हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज का हमारा ये केक चॉकलेट फ्लेवर पे है, जो कि क्लाइंट ने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बनवाया था। तो आप देख के समझ ही रहे होंगे, केक के ऊपर 2 बेस्टीज़ की पिक लगी हुई है। तो ग्लॉसी प्रिंट यूज़ करके मैंने बनाया है। तो चलिए आज का केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 6 इंच की टिन का यूज़ किया है। चॉकलेट फ्लेवर का स्पॉन्ज बना के रेडी किया है। देन इसकी 3 लेयर में कटिंग की है। अब इसको मैं अच्छे से कॉफ़ी सिरप से सोक कर रही हूँ हमेशा की तरह। उसके बाद मैं इसके ऊपर चॉकलेट क्रीम लगाऊंगी। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे मैंने। बेस्ट फ्रेंड का जो ग्लॉसी प्रिंट आता है वैसा बहुत सारा मेरे पास था, तो मैंने उनको बहुत सारा ऑप्शन दिया था, तो उन्होंने ये एक सेलेक्ट किया, तो जो कि केक पे बना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में वो भी ऐड हुआ है इस केक पे। और कलर तो आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में स्क्रीन पे, ये हल्का क्रीम कलर का केक है। तो हम लोग इस तरह से चॉकलेट गनाश को भर के डालेंगे, भर भर के केक के ऊपर। और उसके ऊपर चोको चिप्स ऐड करेंगे। देन हम सेकेंड लेयर रखेंगे और उसकी भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे उसके ऊपर भी। तो ये मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ बेस, ताकि इधर उधर से निकले ना। अगर आपको कभी लगे कि स्पॉन्ज साइड से केक से ज़्यादा निकल रहा है बाहर, तो आप थोड़ा सा कट भी कर सकते हो, कट करके निकाल सकते हो। नहीं तो भी बाहर में क्या है ना, वो केक जब आप फाइनलाइजिंग करोगे ना, तो वो हल्का हल्का शो होगा, क्योंकि चॉकलेट केक है ना, तो ब्राउन कलर का स्पॉन्ज और वाइट कलर की लेयर बाहर से जाएगी। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जब भी आप अपने क्लाइंट को कोई भी केक का पिक्चर शेयर कर रहे हो, तो आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, आप उनसे ये बात शेयर कर लें कि ये एडिबल है या नॉन एडिबल। क्योंकि बहुत से लोग, नॉर्मल बात है, मैं भी जब केक बनाती नहीं थी, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि बाहर में मिलने वाला कि मैं केक में ये जो टॉपर यूज़ किया हुआ ये और एडिबल है या नॉन एडिबल है। तो ये नॉर्मल बात है। ये जब भी आप देखोगे ना कि कोई आपसे बनवा रहा है, तो उसको आइडिया नहीं होता है। बस उन्होंने बोला टॉपर लगाना है, आप लगा दिए, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या है ना, उनसे शेयर करना है, उनको बताना है, उनसे पूछना है कि आपको ये जो भी टॉपर है ये एडिबल में चाहिए, नॉन एडिबल में चाहिए। और दोनों का प्राइसिंग भी बहुत डिफरेंट है दोनों का प्राइसिंग। तो आपको क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको उनको बताना है। तो क्लाइंट आपको जैसा सजेस्ट करते हो। और पेपर टॉपर में आप ग्लॉसी प्रिंट निकाल सकते हो, एडिबल में आप नॉर्मल शुगर प्रिंट भी निकाल सकते हो, वेफर शीट में भी निकलती है। बहुत सारे 2-3 कैटेगरी होती है। तो सबकी प्राइसिंग अलग अलग होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनको बताना है हमेशा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, एक बार मैंने क्लाइंट को बना के दिया था केक। उन्होंने सोचा वो एडिबल है, बट वो नॉन एडिबल था। तो उन्होंने बाद में बोला कि ये मुझे लगा ये एडिबल है। और बटरफ्लाई तो आप जानते ही हो, एडिबल भी आती है, नॉन एडिबल भी आती है। बट ये है कि एडिबल में आपको बहुत सारी वैरायटी नहीं मिलेगी। एडिबल में कुछ गिने चुने कलर ही आते हैं, बट नॉन एडिबल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपको क्लाइंट से क्लियर कर लेना है। एडिबल आप अगर करते हो तो उसकी चार्जेस एक्स्ट्रा आती है, नॉन एडिबल में थोड़ा कम प्राइस लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो ये हमारी केक की क्रम कोटिंग हो रही है। इसके बाद मैं इसे अच्छे से सेट होने के लिए फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद ही मैं इसकी फाइनलाइजिंग करूँगी, क्योंकि क्रीम कलर का केक है। तो लाइट शेड का केक होने से क्या है, थोड़ा सा होता है कि अंदर वाला चॉकलेट कलर बाहर में ना आ जाए। तो इस पर अच्छे से सेट होने के बाद ही आपको बनाना है। तो बेस प्लेट मैंने क्लीन कर लिया है और उसको फ्रिज पे सेट होके रख के मैंने निकालने के बाद फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है ना, जिस नोज़ल से मुझे डिज़ाइन बनाना है, मैंने डायरेक्टली वो नोज़ल ही लगा लिया है कि बार बार पाइपिंग बैग चेंज ना करना पड़े। ये सब थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ता है केक बनाते टाइम, ताकि आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग कम हो के आपकी काम भी अच्छे से हो जाए। एज अ होम बेकर आपको भी पता होगा, अगर आप भी केक बनाते होंगे घर पे, तो किस तरह से आपको सब तरफ सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, अगर आप एक एक चीज़ अच्छे से करते हो तो। ये हमारी फाइनलाइजिंग हो रही है केक की। कहीं कहीं छूट जाएगा तो वहाँ पे हमें वापस से क्रीम लगा के वापस से करना है, क्योंकि लाइट कलर का केक है, तो अंदर का ब्राउन कलर बाहर बिल्कुल भी शो नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के केक में फाइनलाइजिंग करने में थोड़ी टाइम लगती है।
तो ये केक के ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ था मैं वैसे ही बना रही हूँ। 2D नोज़ल का यूज़ किया मैंने। इसके ऊपर पाइपिंग कर रही हूँ। ये वाला पाइपिंग किया हुआ केक बहुत प्रिटी लगता है। अब नीचे में भी ये डिज़ाइन बना था, तो इसके लिए मैंने छोटा मोदक वाला जो होता है ना 46B, आई थिंक 46B नोज़ल ही है ये, तो उसका मैंने यूज़ किया है ये पैटर्न बनाने के लिए। विंटेज टाइप केक ही आप समझ लीजिए, थोड़ा सा लुक उसका उसके टाइप का ही है यहाँ पे। ये केक जब बन जाएगा उसके बाद मैंने इसे फ्रिज पे रख दिया था, और जब क्लाइंट ने मुझे लेने के लिए बोला कि वो आ रहे हैं लेने, तो मैंने ये सब अटैच किया। ये पेपर टॉपर है जो मैंने ग्लॉसी प्रिंट पे निकलवाया, और ये जो रिबन है ये बो मैंने बनाया रिबन से, खुद से तैयार किया बना के। तो ये मैं इस पर अटैच कर रही हूँ। केक का लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्लाइंट को बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।